नमस्कार जोहार। मैं हूँ आज जगदम्बा कॉलोनी ठाणी दुल्लमपुर में। यहाँ कुछ विशेष हो रहा है। आज एक बहुत ही भव्य राधा कृष्ण को समर्पित मंदिर का निर्माण हुआ है। किस किस दिन क्या क्या चीजें हैं, किस दिन किस चीज का आयोजन है, वो विस्तार से जनता को बताइए। पहले तो आपको धन्यवाद, राधे राधे। हमारे गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम पधारने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और देवघर के पावन भूमि, देवाधिदेव आदिदेव की भूमि, आदि शक्ति की भूमि और आदिवासी के क्षेत्र संथाल परगना में ये दिव्य धाम राधा कृष्ण मंदिर हमारे प्रेम मंदिर के एक झलक आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम की प्रतीक हैं और शिव शक्ति की धरती है हमारे। तो एक फ्लोर में हमारी माँ जगदम्बा और बगल में शिवालय का भी निर्माण कराया गया है। विश्व कल्याणार्थ आप जो यज्ञ देख रहे हैं, ये आज इसकी शुरुआत हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे कि हमारा 18 से 26 अष्टादश महापुराण परायण ज्ञान यज्ञ और भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रही है। आज पहला दिन है। देवघर के अभी तक जो हम जब से देवघर में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो शोभा यात्रा थी सिर्फ कलश यात्रियों का, न इसमें कोई हाथी था, न घोड़ा था, न पालकी थी। कलश यात्री हमारे इस आयोजन में लगभग 5000 महिलाएं एवं कन्याएं थी, सैकड़ों पुरुष बच्चे भी थे। इस आयोजन भव्य 6 किलोमीटर की लंबी लाइन, हम देवघर में इतनी बड़ी कलश यात्रा नहीं देखे हैं। इतनी डिसिप्लिन के साथ आज कलश यात्रा का समापन हुआ। दोपहर जितने भी लोग आए थे श्रद्धालु, सबका भंडारा प्रसाद सबको मिला। फिर आज 4 बजे से हमारे गुरुदेव डॉक्टर दुर्गेशाचार्य जी महाराज के द्वारा कथा हो रही है। और आप अगर देखे होंगे पूजा पंडाल, तो बिहार झारखंड की पहली ये पूजा पंडाल, कथा पंडाल है, जहां 18 वेद, 18 पुराण, 4 वेद, सप्तशती, जितने तरह के धार्मिक जो ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ 125 वेदाचार्य के द्वारा गंगोत्री से आए हुए, जमुनोत्री से आए हुए, बद्रिकाश्रम से आए हुए और केदारनाथ से आए हुए सभी महापंडितों के द्वारा उसका पारायण हो रहा है। कल सुबह 19/2/2026 को सुबह 6 बजे से सारे वेद का पाठ शुरू हो जाएगा। उसमें रुद्राष्टक जितने तरह की हैं, और 9 बजे से पुराण की पाठ शुरू हो जाएगी, पारायण शुरू हो जाएगी। फिर 9 बजे से हमारा यज्ञ का आहुति शुरू हो जाएगा। मुख्य यजमान रहेंगे, वेदाचार्य रहेंगे, और उसके बाद ये यज्ञ 12 बजे, ठीक 12 बजे, क्योंकि आहुति 12 बजे के बाद नहीं पड़ती है। उसके बाद हमारे 1 बजे से आचार्य महामाया प्रसाद भागवत भूषण के द्वारा 1 से 4 बजे तक कथा होगी। फिर 4 से 4:15 से हमारे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी महाराज जो अभी कथा कर रहे हैं, उनके द्वारा भागवत कथा होगी 6 बजे तक। 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आरती और बंदन के साथ, प्रसाद के साथ भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद 7:30 बजे से वृंदावन से आए हुए महाराज लोगों के द्वारा भव्य रासलीला का मंचन होगा। और आप देखेंगे कि जो रासलीला हो रही है इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता के साथ होगी कि यहाँ कृष्ण के भाव में लोग डूब जाएंगे। उनकी जो झांकी प्रस्तुत होगी, उनकी जो लीलाएं प्रस्तुत होगी, कल से जो शुरुआत होगी, इस दौरान में आपको लगेगा कि ये जो गंगा विश्व शांति धाम है, यहाँ पर जो धार्मिक गंगा बह रही है, उस गंगा में लोग डुबकी लगाने के लिए सबको विवश कर देगी। तो गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम का जो मंदिर है, ये राधा कृष्ण मंदिर के नाम से समर्पित है। प्रेम का प्रतीक होगा। राधा कृष्ण का नाम ही हमारे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा कि हम शिव शक्ति धाम 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ में हैं, तो हमारी शक्ति और समृद्धि की भी जरूरत है। इसीलिए मां जगदम्बा
ऊपर के तल में माँ जगदम्बा का अष्ट धातु से जड़ित रत्नों से जड़ित उनकी स्थापना होगी। फिर हम ये जो 10 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ प्रेम का हम राधा कृष्ण जी का हो गया, शक्ति का प्रतीक हो गया, तो हम शिवालय की भी स्थापना करेंगे। आप यहाँ देवघर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे तो कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, पहले तो धन्यवाद। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी आसपास के जिलों से और देवघर के सभी नागरिक से अपील करना चाहेंगे कि आप इस गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम में आए और इस जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, ये जो धर्म की गंगा बह रही है, ग्रंथ की गंगा बह रही है, उस गंगा में आप भी डुबकी लगाएं। सभी को सूचित करना चाहेंगे कि हमारा जो ये महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो 18/2/2026 से 26/2/2026 तक चली गई। 9 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें सुबह 6 बजे से धार्मिक ग्रंथों का पाठ होगा, 7 बजे से 18 वेद और 4 ग्रंथ का पाठ होगा, 4 वेद का पाठ होगा। 9 बजे से यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। आहुति का 12 बजे तक यज्ञ का रहेगा। उसके बाद श्रद्धालु प्रसाद लेंगे। फिर 1 बजे से 4 बजे तक भागवत का कथा होगी और फिर 1:30 बजे से फिर 6 बजे तक भागवत होगी। उसके बाद रात्रि संध्याकालीन में 7:30 बजे से 10 बजे तक हमारा कृष्ण लीला होगी और उसी वक्त भंडारा का आयोजन होगा। जितने भी श्रद्धालु पहुंचेंगे, चाहे वो जितने भी संख्या में पहुंचे, सबके लिए यहाँ प्रसाद होगा। सब प्रसाद पाकर अपने घर जाएंगे। फिर ये 8 दिन और ये प्रत्येक दिन चलेगा। जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है, उनके लिए दोपहर सुबह शाम तीनों टाइम का भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। और अगर कोई ज़्यादा किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसकी भी यहाँ कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। सभी लोगों का सहयोग से बहुत बड़ी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पर 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक यज्ञ का आयोजन होगा और सभी श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उनके लिए 3 टाइम प्रसाद, महाप्रसाद का भी आयोजन है। जो यात्री बाहर से भी आते हैं, जो दर्शनार्थ यहाँ बाहर से आते हैं, श्रद्धालु वगैरह, उनके लिए रहने का भी प्रबंध है। तो बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। आप एक बार यहाँ जरूर आएं, इस मंदिर का दर्शन करें और यहाँ से एक अच्छी सी और एक पॉजिटिव सी एनर्जी लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।